हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जापान वर्ल्ड की सबसे मॉडर्न कंट्री है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जापान के कुछ अचीवमेंट्स, हिस्ट्री उसकी, थोड़ा इंट्रोडक्शन, एंड हम केस स्टडी करेंगे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के जो पॉइंट्स होंगे वो कुछ इस तरह डिवाइड होंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ जापान, और सेकंड पॉइंट होगा द वॉर विद रशिया एंड चाइना। थर्ड पॉइंट हमारा होगा केस स्टडी अबाउट हिरोशिमा एंड नागासाकी, एंड फोर्थ पॉइंट होगा जापान रिमार्केबल प्रोग्रेस। तो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा इंट्रो देखेंगे और हिस्ट्री देखेंगे, और वॉर वाले में हम रशिया और चाइना की वॉर की केस स्टडी करेंगे। उसके बाद हम नागासाकी के एटॉमिक बॉम्बिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जापान ने जो रिमार्केबल प्रोग्रेस उसके बाद की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू जापान एंड इट्स हिस्ट्री। एज इट्स नेम, इसका नेम पहले है निपन। निपन मीन्स द लैंड ऑफ राइजिंग सन्स, पर लेकिन पूरी दुनिया के लिए इसका नेम जापान है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम के लिए लोग इधर आबाद रहते थे, मतलब अभी भी रहते हैं, पर लेकिन 9th सेंचुरी से रहते थे। लेकिन जापान का जो इंटरेक्शन आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड के साथ था वो बहुत कम था, और जापान काफ़ी इंट्रोवर्ट कंट्री था, वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता था, और उसके सिटीजन्स को अलाउ था कि वो कहीं बाहर ट्रैवल कर सकें, और ना किसी और के सिटीजन्स को अंदर ट्रैवल करने की इजाज़त थी। पर लेकिन उसके साथ बाद में यूएसए के साथ इन्होंने एक ट्रेड ट्रेटी साइन की 1853 में। उसके बाद जापान को लगा कि मुझे भी इनकी तरह एक यूरोपियन पावर बनना है, और उसके बाद जापान ने इसके लिए एफर्ट्स करना शुरू हो गए। और जापान एक स्लोगन प्रमोट करता है, एनरिच द कंट्री, स्ट्रेंथन द आर्मी। और आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वॉर ऑफ रशिया एंड चाइना। तो जापान ने रशिया और चाइना के साथ वॉर लड़ी थी, और पहले चाइना के साथ वॉर लड़ी थी, और इवेंचुअली जापान जीत गया उस वॉर को, जो कि 1 साल की वॉर हुई थी। 1894 से लेके 1895 तक वो वॉर हुई थी कंटिन्यू, और उसके बाद वो जीत गया था जापान। उसके बाद रशिया के साथ भी वॉर की थी चाइना ने, और 1904 से 1905 तक चली थी। बट लेकिन रशिया हार गया था, क्योंकि जापान के पास काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न वेपन्स थे और सुपीरियर आर्मी थी। तो अब हमारा इस पूरी वीडियो का मेन टॉपिक आ जाता है केस स्टडी अबाउट नागासाकी एंड हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब। तो हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्बिंग क्यों की थी यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्बिंग सिर्फ एक वजह से की थी। यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दूर रहना चाह रहा था, बट लेकिन हिरोशिमा ने तो यूएस ने सिर्फ इस वजह से हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग की थी बिकॉज रशिया नहीं, जापान ने अमेरिका के एक पोर्ट पर्ल पे अटैक कर दिया विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, और उधर अमेरिका के 7,000 पीपल मारे गए फजूल में। अब जो यूएस था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, मगर अब जापान ने यूएस को फोर्स किया। अब जर्मनी और रशिया चाइना से डिफीट
थे, हारे हुए थे, और जापान के पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्कर्ड नेबरिंग लैंड्स थी ऑलरेडी। पर लेकिन जैसे ही यूएस के साथ उसकी वॉर स्टार्ट हुई तो उसके पास जो लैंड थी उनकी कमी होना शुरू हो गई। यूएस जीतता गया एंड जीतता गया, और एंड पे आके यूएस ने, बिकॉज जो जापान था ना वो नहीं रुकने वाला था, जापान ने ठान लिया था, तो वो जापान तो पीस एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था। जापान पीस एक्सेप्टेंस का कोई नामो निशान भी नहीं था जापान के पास। पर लेकिन अब यूएस को मजबूरन हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्बिंग करनी पड़ी। एक्चुअल में यूएस नहीं चाहता था, और यूएस तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इवन तो पार्ट भी नहीं देना चाहता था। बट अब जो यूएस था ना वो फोर्स था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्बिंग की। आफ्टर द बॉम्बिंग, जब बॉम्बिंग ख़त्म हो गई तो हिरोशिमा और नागासाकी तो जापान के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे, वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। ये जब डिस्ट्रॉय हो गए तो जापान ने उसके बाद जाके पीस एक्सेप्ट किया। इवन दो उसके बाद जापान, उस हमले के बाद से जापान अमेरिका का प्रोटेक्टरेट बन गया, और जापान ने इसके बाद पीस एक्सेप्ट कर लिया। इस वजह से ये बॉम्बिंग हुई थी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिमार्केबल प्रोग्रेस। जापान ने अब जब पीस एक्सेप्ट कर लिया तो जापान को अब पता चल गया, क्योंकि जापान ऑलरेडी अपना काफ़ी ज़्यादा लॉस करवा चुका था। अब जापान के पास कुछ ज़्यादा बचा भी नहीं था। अब जापान ने क्या किया, जापान ने फोकस कर दिया अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ, और उसके पीपल ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अब ये हो चुका है, अब लेट्स मूव ऑन। उन्होंने अब मूव ऑन कर दिया, और अब वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे अपना ज़्यादातर फोकस देने लग पड़े। और अब जापान के पास मनी नहीं थी, तो जापान को दूसरे फॉरेन कंट्री से डोनेशंस लेनी पड़ी, और यूएस ने उनको प्रोवाइड किया $1 मिलियन एवरी डे दिया कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद जापान ग्रो कर गया, और जापान आज लीडर इन वर्ल्ड ट्रेड है, और सबसे ज़्यादा मॉडर्न कंट्री है, और ये इनकी जो नेशन है वो ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल नेशन है। तो दिस इज़ द थिंग कि आपको जब आपके पास फेलियर होता है आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। अब आप उसके बारे में सोचते रहोगे ना तो आप कभी आगे नहीं जा सकते, आपको उधर से मूव ऑन करना पड़ेगा। पर लेकिन नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर बोनस टॉपिक। तो आज का बोनस टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मज़े का टॉपिक है, जो कि है 3 टर्म्स, ओथोस, पैथोस एंड लोगोस। ओथोस, पैथोस, लोगोस, ये MBA की सेल्स की टेक्निक्स में बताया जाता है। अगर आप MBA सेल्स में कर रहे हो तो ओथोस, पैथोस एंड लोगोस एक्चुअल में तीनों टेक्निक्स हैं कन्विंस करने की। अब तो सबसे पहले हम आते हैं पैथोस पे। अब पैथोस क्या कि इमोशन से कन्विंस करना। फॉर एग्जांपल किसी इंसान को इमोशनली कन्विंस करना, तो जो पॉलिटिशियन होते हैं ना वो ओथोस और पैथोस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को इमोशनली के हम पाकिस्तान को नया बनाएंगे या इस तरह की चीज़ें कह के वो इमोशनली आपको कन्विंस कर लेते हैं। उसके बाद ओथोस मीन्स अथॉरिटी से सेल्स करना। फॉर एग्जांपल आपने कोलगेट, सेंसोडाइन या किसी और टूथपेस्ट का ऐड देखा होगा, तो उसमें आपको डॉक्टर नज़र आते हैं, या किसी मॉर्टिन का तो डॉक्टर नज़र आते हैं। तो वो अथॉरिटी से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं कि डॉक्टर अब हमारे
दिमाग में वैसे तो नहीं आ रहा पर सबकॉन्शियस में चल रहा होता है, हाँ डॉक्टर एडवाइस दे रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। दैट्स वाई आप कभी कभार उन एड से कन्विंस कर जाते हो, आप रिलेट भी कर जाते हो और कन्विंस भी कर जाते हो। तो ये होता है ओथोस। अब नेक्स्ट थिंग आती है लोगोस। नाउ लेट्स गेट टू द लोगोस टॉपिक। तो लोगोस पे जो इंसान कन्विंस होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान होता है। लोगोस मीन लॉजिकली, आप किसी चीज़ की लॉजिक देते हो। देखो ओथोस और पैथोस में कोई लॉजिक नहीं होती। पैथोस में आपको इमोशनली कन्विंस किया जाता है, उसमें तो बिल्कुल भी कोई लॉजिक नहीं होती। और ओथोस में जो है वो फिर भी आप थोड़ा रिलेट कर जाते हो, हाँ डॉक्टर कह रहा है और सही होगा तकरीबन। ओथोस फिर भी थोड़ा पैथोस से तो बेटर है। पर लोगोस में क्या होता है, लोगोस में प्रॉपर लॉजिक होती है। आप ये टूथपेस्ट खरीदें बिकॉज इसमें फ्लोराइड है, और फ्लोराइड क्या करता है, आपके दांत को वाइट करता है। तो ये लॉजिकली आपने उसको बेचा। अब जो लॉजिकली देख रहा है तो उसके लिहाज से तो लोगोस सही है, पर लेकिन हमारा माइंडसेट इस तरह का है कि हम ओथोस और पैथोस पे कन्विंस हो जाते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, peace out, and don't forget to like, share and subscribe to this channel. Bye.